हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy दिस इज इक्वल 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation is y dx minus x plus 2y square dy दिस इज इक्वल 0। अब यहां पे देखिए dy by dx हमें करना है। दिस इंप्लाइज दैट x plus 2y स्क्वायर dy दिस इज इक्वल, देखिए ये माइनस है और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाई डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये माइनस माइनस तो इलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप वेरिएबल भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं और ये होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं बन रही है कि आप इसको सब्स्टिट्यूट करके फिर इसको सॉल्व कर सके। तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे dx अपॉन dy करेंगे। dx अपॉन dy जो हम कर रहे हैं इसको, दिस इज इक्वल टू, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें तो हम कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर नहीं पा रहे हैं। तो dx अपॉन dy अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। ओके, दिस इंप्लाइज दैट dx अपॉन dy दिस इज इक्वल x अपॉन y प्लस 2y square upon y. Okay, now this implies that dx upon dy this is equal x upon y plus 2y। ठीक है, ये स्टेप आप स्किप कर दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिख दीजिए। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे आप देखिए आपने जो फॉर्म पढ़ी है वो कुछ इस तरह पढ़ी है अभी तक कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई दिस इज इक्वल क्यू, जहां पे p और q क्या थे, ये थे फंक्शन ऑफ x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, dx अपॉन dy मिल रहा है। तो हम इसको फिलहाल अभी ऐसे लिखेंगे dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स। देखिए x अपॉन वाई इधर आके क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2y। अब यहां पे देखिए आप, अगर आपने इसको अगर ऐसे कर दिया कि d यहाँ पे y की जगह अगर आपने x पुट कर दिया, यहाँ पे देखिए इंटरचेंज अगर आपने कर दिया समझने के लिए, तो सीधे y की जगह पे आप x रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे फिर p एंड q क्या हो जाएगा, y की जगह पे x रखना है मींस x को y से रिप्लेस करना है, फंक्शन ऑफ ये y हो जाएगा। तो देखिए आपकी ये वाली फॉर्म बन रही है। तो जब ये फॉर्म अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको भी देखिए कि dx अपॉन dy हम कर रहे हैं तो क्या हमें ये फॉर्म मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर ये मिल रही है तो ये फॉर्म यूज कर लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये फॉर्म हमें मिल रही, तो हम इसको करेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, और अब इसको हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ, देखिए अब हम ये वाली फॉर्म यूज कर रहे हैं। ओके, dx अपॉन dy प्लस px दिस इज इक्वल q। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दिए, अब इसकी जरूरत हमारे पास है नहीं, ये हम आपको समझा रहे थे। ओके, और यहाँ पे वेल नोन है जहां p और q क्या है, फंक्शन ऑफ y है यहाँ पे। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग, इसको आप इक्वेशन 2 कह लीजिए। वी गेट, देखिए p इज इक्वल टू मिल रहा है आपको -1 अपॉन वाई एंड ये कॉमा रखिए, एंड q इक्वल आपको मिल रहा है 2y।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए P और Q मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ओके, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, दिस इज इक्वल टू हमारा, अब फॉर्म देखिए हमारी क्या हो जाएगी, e टू दी पावर इंटीग्रेशन P, पहले हम क्या रखते थे dx, लेकिन अब क्या होगा, x को y से हमने रिप्लेस कर दिया। सिंपली आपको यही समझना है कि अगर dy बाई dx है तो py होता है, तो dx अपॉन dy जब होगा तो ये px होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जहां पे dx अपॉन dy वाली फॉर्म आप लेके चल रहे हो, मतलब ये फॉर्म आपको मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, जहां पे x है उसको y से रिप्लेस कर देंगे, या यूं कहिए जहां y है उसको x कर देंगे और x को y कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है आपको, नाउ दिस इज इक्वल e टू दी पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन y dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर, अच्छा ये माइनस है, 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y। ओके, इसको आप एक लाइन और लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू e टू दी पावर लॉग ऑफ y टू दी पावर -1, e और log कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा y पावर -1, जिसको हम कहेंगे 1 अपॉन y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या मिल गया, 1 अपॉन y। ओके, अब हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल solution of, जनरल सॉल्यूशन सिंपली लिखिए is given by the relation, क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्म होती है, तो वो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए x की, पहले क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, लेकिन अब हमें क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है। ओके, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आप ये भी समझ लीजिए, वहां पे क्या रहता था, यहाँ पे याद करिए dx लिखते थे हम यहाँ पे, तो x को y से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहीं ऐड कर दी या बाद में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया है, 1 अपॉन y। ओके, 1 अपॉन y, दिस इज इक्वल टू q हमारा क्या है, q की वैल्यू 2y। ओके, q हमारा क्या है, 2y मिला है, 2y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1 अपॉन y, दिस इज dy प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन y, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 2 dy, पहले एक लाइन और लिख लीजिए, dy प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 2 dy को y हो जाएगा, दिस इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा देखिए, जब dx अपॉन dy वाली फॉर्म रहे, मींस पहले ये देखिए dy अपॉन dx वाली फॉर्म रहे, तो हम कोशिश करेंगे y इक्वल कैलकुलेट करने की। ओके, और dx अपॉन dy है तो हम क्या ट्राई करते हैं, x इक्वल हम लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक, बस ये भी एक सोल्यूशन आपका है, लेकिन बेटर होता है कि हम x इक्वल वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर x इक्वल हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई दिस इज 2y स्क्वायर प्लस cy। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल फॉर्म आ गई, मींस फाइनल सॉल्यूशन आपका आ गया, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर। आगे आप एक लाइन लिख लीजिए, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द required solution
आगे लिखना चाहे लिख दीजिए ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बस हो गया, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, आप ये लिख दीजिए विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये भी सफिशिएंट है। ओके, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जब dy बाई डी एक्स है तो कोशिश करते हैं y इक्वल की फॉर्म में लिखें, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि y इक्वल लिखना है, आप इसको भी आप फाइनल सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, तो बस एक लिखने का तरीका है। ओके, और dx अपॉन dy है तो कोशिश करिए x इक्वल आप लिखने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है, और कुछ टिपिकल रहता है तो जो भी आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस इसमें एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि dy बाई डी एक्स से हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म नहीं मिलती है, तो उस केस में हम dx अपॉन dy कैलकुलेट की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, और जब हमें ये फॉर्म मिल जाती है तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं फिर। ओके, और यहाँ पे p और q क्या होता है, फंक्शन ऑफ y होता है इस केस में। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी वैसे ही निकालेंगे हम, यहाँ p dx होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि dx अपॉन dy आपने किया तो ये p dy। तो सिंपली ये है कि जहां भी x मिले आप उसको y से रिप्लेस मीन्स और एक्स वाई को आपस में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।